एक बंदा मार दिया। अच्छा, वो हमें तीसरे दिन मिला अंदर, इसमें मिला, किसी ने मार दिया यहाँ? मार दिया था, मर चुका था। अच्छा, हाँ। किसी ने किसी को मार दिया। तो हमें तीसरे चीज़ें हमने सबको देखी हैं और हम जानते हैं मरघट कम सोने वाले, ये चीज़ हमारे पास में जल्दी होगी ना, देगी तो दूर से दिखाई जो देगी। पैरानॉर्मल चीज होती है, एक्टिविटी होती है, हर किसी को नहीं दिखाई देते। बहुत हर नहीं, हर को नहीं दिखाई हर देगी। इंसान को नहीं दिखते। नहीं। इनका दिखने की कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई कारण जिस वजह से दिखते हैं। अच्छा, अब हम हैं पूजा पाठ वाले आदमी, हम सीधी बता रहे हैं, पूजा पाठ वाले पाठ आदमी वाले को तो वैसे ही दिखता, जो भगवान के राम दिखाई नहीं दे। अच्छा, आपने यहाँ पर एक बंदा शख्स मर चुका था, आपने उसको देखा है यहाँ? हमने देखा। अच्छा, हाँ, और अभी कम से कम 15 दिन पहले एक मरा। कैसे? 15 दिन पहले यहाँ मेरा चर्च पर, चर्च का आदमी था। कैसे मरा मतलब? वो मर गया दारू के चक्कर में, अस्पताल में गया, उसकी दवाई हुई, दवा में ठीक हो गया, लेकिन उसने दारू पी ली, दारू में तो उन्हें वो खत्म हो गया। वो चर्च में ही रहता था। वो चर्च में ले रहा था, तो ड्यूटी नहीं थी। हमने खुद आंखों देखा, उसके साथ कहीं एक्सीडेंट इतना नहीं मिलेंगे जैसे रोड पे मिलेंगे। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इसी रोड में मिलते हैं। इसी पे 25 में चली गई, तो 25 साल जो है वो भूत यानी भोगना पड़ेगा। उसके बाद जन्म है, ठीक। अब रहेगा ये जैसे तिरकटा बताया, हमारी ड्यूटी थी इसी पे। तो नमस्कार साथियों, जैसा आप देख रहे हैं, आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक ऐसी सुनसान वीरान जगह जहाँ बड़ी हॉन्टेड और बड़ी खतरनाक बताई जाती है, जहाँ पर ऐसी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी आज भी जीवित है। एक ऐसा चर्च है, भूतिया चर्च जिसे आप बोल सकते हैं, बड़ा ही 250 साल पुराना जो है। 250 साल पुराना जिसका इतिहास है, जहाँ पर रोज रात में ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। इधर इधर भाई, इधर हाथ कर रहा हूँ मैं यार। तो हम लेके चल रहे हैं आपको उस चर्च के पास, हम आपको लेके चल रहे हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वहाँ पर कभी ना कभी किसी न किसी में सवार होकर वो भूत कभी किसी रिक्शे वाले में आ जाते हैं, कभी किसी ऑटो सवार पे आ जाते हैं और अंग्रेजी बोलने लग जाते हैं। अचानक उनकी भाषा चेंज हो जाती है। तो हम देखते हैं वहाँ पर कौन सी ऐसी शक्तियाँ वक्तियाँ क्या क्या है, सारा सेटअप जाके क्या भूत है क्या प्रेत है। हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी है, देखी हैं, पर अब खुद इसके ऊपर हम रिसर्च करने आए हैं। हमारी टीम रिसर्च करने आई है, साधना धर्मशाला की टीम देखने आई है वाकई में ही कोई ऐसा भूत या पहले हॉन्टेड जगह है ये चर्च, या कोई इसके बारे में मिथ्या ऐसे फैलाई जा रही है। अगर ऐसा कुछ होगा तो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई, तो उसके लिए मेरे पास अपने टूल है, अपनी थोड़ी सिद्धियाँ हैं, थोड़ी गुरुदेव के आशीर्वाद से, जो हम देखते पहचान लेते हैं कि इस तरह की मूवमेंट कुछ यहाँ है भी कि नहीं है, मिथ्या भरा है। तभी हम पहुँचते हैं उस चर्च के ऊपर, आपको दिखाएंगे। दोस्तों, ये जो चर्च है ये अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ और काफ़ी पुराना चर्च है। तो अविनाश जी ने, अमित ने जैसा आपको बताया कि आज इस चर्च के बाहर जाके देखेंगे, ऐसा है क्या? कई लोगों से सुना है कि आने वाला है चर्च बस, कि जो भी रात के टाइम वहाँ पर जाता है रिक्शे वाला, उसके अंदर उस अंग्रेज की आत्मा आ जाती है और फिर वो अंग्रेज जो है अंग्रेजी बोलता है। यहीं कहीं है भाई वो चर्च, देखिए वीरान है काफ़ी वो चर्च। वो चर्च जो है यहीं कहीं है। मुझे भी रास्ता देखते हैं यहाँ से, चारों तरफ से ऐसे यार ये खुल नहीं रहा। जैसा मैं आपको बता रहा था, एक पुराने भूता हॉन्टेड कहे जाने वाले चर्च के बारे में, जिस चर्च से बहुत सारी ऐसी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जहाँ पर आज तक पता नहीं कितने ही मर्डर हो चुके हैं और जिनकी मिस्ट्री अब तक सरकार के लिए बनी हुई, जिन्हें पता ही नहीं चला कि ये किस तरह से हुई है घटनाएं। और बहुत सारे घटनाएं यहाँ पर, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें बिना लहूलुहान हुए यहाँ से एक भी शख्स आज तक नहीं जा पाया है। उस भूता चर्च के अंदर आज हम मौजूद हैं। जैसा मैं कहूँगा टीम से एक बार दिखाएं इस भूता चर्च को दिखाएं, जहाँ कहा जाता है रात को 12 बजे के बाद यहाँ पर सरकटा देखा गया है, जो कि घूमता है। एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा प्रेत कह लीजिए, आप उसको भूत कह लीजिए, जो कभी भी किसी में घुस जाता है और अपने मौजूदगी को दर्ज बार बार कराए हुए है। इतिहास के पन्नों में 1857 में बना ये चर्च अपने आप में एक मिसाल है। इससे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे इतिहास बजाए जाते हैं, जिसमें कहा जाता था कि लॉर्ड जनरल ऐसे हुए करते थे, जो आज भी जिनकी आत्मा यहाँ पर भटकती देखी जाती है, जो किसी भी रात में शराबी में घुस जाती है, रिक्शे वाले में घुस जाती है और अचानक से वह आदमी हिंदी छोड़ फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लग जाता है। तो इन्हीं घटनाओं से जुड़े हुए हमें कई मेल मिल रहे थे, मैसेज मिल रहे थे, तो हम अपनी टीम को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं।
इसकी मिस्ट्री को देखने के लिए कि वाकई में यहाँ पर कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी है कि प्राकृतिक अपराकृतिक शक्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जो अपना साम्राज्य, अपना तांडव, अपना हॉन्टेडपना यहाँ पर फैलाए हुए हैं। तो इसकी हॉन्टेडनेस आप देख ही सकते हैं, चारों तरफ बड़ा ही सुनसान सन्नाटा फैला हुआ है। रात की इन अंधेरों में, वीरानों में यहाँ पर पता ही नहीं कितने शख्स रात में घुसने की कोशिश कर जाते हैं, घुस जाते हैं, पर उनका आज तक उन्हें बहुत ही बड़ा नुकसानों से, बहुत ही बड़ी अप्रिय घटनाओं से उनको अपना भुगतना पड़ा है। इशारा है चीज़ों का अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने का। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, पैरानॉर्मल चीज़ें ऐसी होती है विनोद जी, जैसा मैंने बताया था। हम आज एक हॉन्टेड चर्च पे आए हुए दिल्ली के अंदर जो मौजूद है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कई लोगों को, साधारण लोगों को नहीं दिखती, कईयों को दिखती हैं। कई ऐसी घटनाएं हैं जो यहाँ से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर लगातार यहाँ पर एक्सीडेंट काफ़ी होते रहते हैं, काफ़ी एक्सीडेंटेड जोन इसको माना गया है, और काफ़ी यहाँ खून खराबा होता है एक्सीडेंट के अंदर, और काफ़ी लोग यहाँ मर भी चुके हैं जिनकी मौतों का आज तक कोई खुलासा नहीं हो पाया कि किस तरह से वो मरे हैं, किस तरीके से उनके साथ ये घटनाएं घटी हैं। तो इस चर्च के अंदर अभी हम प्रवेश करने वाले हैं, यहाँ पर इसकी सीमा के अंदर। तो यहाँ अगर देखते हैं क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर। इससे पहले हम भानगढ़ भी गए थे। भानगढ़ किले के बारे में भी ऐसी कई मिथ्याएं जुड़ी हुई थी कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रेत की, भूत की और शक्तियाँ हैं जो विराजमान हैं, जिन्होंने यहाँ का ऐसा माहौल बना रखा है। तो इस चर्च से बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे किस्से जुड़े हुए हैं जो इस पुराने अंग्रेज़ों के काल के चर्च से बताए जाते हैं कि यहाँ पर सरकटा भूत घूमता है, सरकटी आत्माएं घूमती हैं, जो कईयों ने देखी भी हैं। अब जानना चाहेंगे इसको वाकई में सच है या इसके बारे में वैसी एक अफवाह फैला रखी है। तो इसके बारे में रिसर्च करने के लिए हम अपनी टीम के साथ अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। धीरे धीरे हम अपना मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, चर्च की ओर हम जा रहे हैं। तो काफ़ी अंधेरा फैला हुआ है यहाँ पर। तो इसके देखते हैं। रास्ते मेरे सामने विनोद जी इसके बंद हो चुके हैं, चर्च के ये खुले हैं। आर नॉट अलाउड एंटर गवर्नमेंट, प्लीज कोऑपरेट। विजिटर अलाउड नहीं है इसके अंदर। बहुत तो बैठा था इसको, यहाँ से आप दिखाएं एक बार, यहाँ से वीडियो को दिखाएं। वहाँ एक बंदा मार दिया। अच्छा, वो हमें तीसरे दिन मिला अंदर, इसमें मिला, किसी ने मार दिया यहाँ? मार दिया था, मर चुका था। अच्छा, किसी ने यहाँ किसी को मार दिया। तो हमें तीसरे दिन हमने गार्ड को छुड़ाया रात के समझ लो 10 बजे, और हमें 11:30 बजे यहाँ मिला। ठीक, ये है जल बोट, इस पर इतना बड़ा बच्चा, इतना बड़ा बिल्कुल वाइट कपड़े पैर का जल बोट में मिला। बच्चा वाइट कोट पहने, वाइट कोट। तो ये चीज़ें हमने सबको देखी हैं, और हम जानते हैं मरघट का हम सोने वाले, ये चीज़ हमारे पास में जल्दी होगी नहीं, देगी तो दूर से दिखाई देगी। चीज़ें सब हैं, लेकिन जिसकी घड़ी अगर गलत है उसको दिखाई दे, घड़ी जिसकी तुम्हारी सही है तो आपको दिखाई नहीं देगी। ऐसी चीजें भी जो पैरानॉर्मल चीज होती हैं, एक्टिविटी होती हैं, हर किसी को नहीं दिखाई देते। बहुत नहीं, हर को नहीं दिखाई देगी, इंसान को नहीं दिखती। नहीं। इनका दिखने की कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई कारण रहा होता है जिस वजह से दिखते हैं। अच्छा, अब हम हैं पूजा पाठ वाले आदमी, हम सीधी बता रहे हैं, पूजा पाठ वाले को तो वैसे ही दिखता, जो भगवान के राम जब में लगे रहते हैं उनको तो दूर दूर ऐसी कोई चीज़ ऐसा नहीं है, और है भी तो सबको दिखाई नहीं देगी। आपने यहाँ पर एक बंदा शख्स मर चुका था, आपने उसको देखा है? हमने देखा। अच्छा, हाँ, और अभी कम से कम 15 दिन पहले एक मरा। कैसे? 15 दिन पहले यहाँ मेरा चर्च पर, चर्च का आदमी था। कैसे मरा मतलब? वो मर गया दारू के चक्कर में, अस्पताल में गया, उसकी दवाई हुई, दवा में ठीक हो गया, लेकिन उसने दारू पी ली, दारू में तो वो ख़त्म हो गया। वो चर्च में ही रहता था, वो चर्च में ले रहा था, तो ड्यूटी नहीं थी। हमने खुद आंखों देखा, उसके साथ 2 बंदे और हैं। अच्छा, तीनों देखे हमारी छतरी पे, वहाँ जब बैठे दारू हाथ में, और फिर जा कर के गेट वो उधर ग्रिल है, तो उसने ग्रिल पर पैर रखा तीनों ने, अब पैर रख कर उतर के चले गए।
व्यक्ति। तो वो जो दारू इसीलिए शायद क्या पता पीता हो, भाई अकेला रहना पड़ता चर्च के अंदर? ना 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 ना, वो तो 2 जने थे, 2 जने थे। 2 जने थे। चलो एक बार तो उसको भी हमने देखा। हुई तब और सुना कोई घटना ऐसी सुनी हो तुमने किसी भूत की? जैसे यहाँ कहते हैं लोग रिक्शे वाले में भूत आते हैं, रिक्शा वाला अंग्रेजी बोलने लग जाता है। और अंग्रेजी बोलते हैं, ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, आपने नहीं देखा ऐसा? ना ना, तो हम बता रहे हैं, हम अकेले अकेले सब पर सोए हैं, सब कुछ हुआ है। तो कई ऐसी चीज़ें जो कई लोगों ने महसूस करी है, जैसे बता रहे हैं कि पूजा पाठ करते काफ़ी चीज़ करते, तो शायद इसी वजह से इनको ना कुछ ऐसा ना अनुभूति हुई ना देखा। हाँ, एक चीज़ जरूर है, कहीं नकारात्मक आपको कई एक्सीडेंट इतना नहीं मिलेंगे जैसे रोड पे मिलेंगे। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इसी रोड में मिलते हैं, इसी पे मिलेंगे। कोई न कोई तो कोई इसमें कोई भी एक्सीडेंट रहस्य है, ऐसा कोई न होगा कोई जो चीज़- खून निकलेगा, खून निकलता है। बिल्कुल खून मांगता है। ये तो होता है इस पे। ये वहाँ से हटा दिया क्योंकि हमारे यहाँ पब्लिक आती है, डरेगी, सकरा बात है, तो हमने वहाँ से ढकेल का पीपल का पेड़ भी दिया होगा, उसमें पीपल का पेड़ जैसा आप भी देख रहे हैं, अभी आपको मैंने बताया था, हम आपको काफ़ी भूतिया कहे जाने वाले, हॉन्टेड कहे जाने वाले इस चर्च के अंदर आपको हम ले आए हैं, जहाँ पर बताया जाता है काफ़ी ऐसी गतिविधियाँ देखी गई हैं। कोई कहता है सरकटा घूमता है, कोई कहता है कोई अंग्रेज भूत घूमता है, किसी रिक्शा वाले पे कभी सवार हो जाते हैं, कभी उसको अंग्रेजी बोलने लग जाता है। तो सबसे पहले इस चर्च को हम दिखाते हैं आपको, आप शिलालेख को दिखाएंगे एक बारी, जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है, द enemy of the inscription of in this moment were those who rose against colonial rule and fought bravely for national liberty in 1857. In the memory of the heroism theme immortal matters for Indian freedom, this plaque was unveiled on the 25th anniversary of the nation's attainment of freedom. 28 अगस्त 1972 में इसकी जो चर्च है इसकी स्थापना की गई थी। इस चर्च को बनाया गया था। इस चर्च से काफ़ी पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रोमांचक चीज़ें हैं जो आप जानना चाहेंगे, दर्शक जानना चाहेंगे। इस चर्च से जो गतिविधियाँ जुड़ी हुई हैं, जो पैरानॉर्मिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती रही, रात बिरात लोग बताने से कतराते हैं, कैमरे के आगे आने से कतराते हैं, बताने से करते हैं। यहाँ 10-10 साल से गार्ड नौकरियाँ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको भी शायद इतना ही पता है, क्योंकि वो भी डर के मारे रात के समय यहाँ पर प्रवेश नहीं करते, बाहर की बाहर से अपनी ड्यूटी करके निकल जाते हैं। इस भूतिया किले के बारे में, इस भूतिया माउंटेन जो कहा जा रहा है भूतिया चर्च, तो इसके चारों तरफ हम देखें काफ़ी एक सन्नाटा पसरा हुआ है, और जो हाल फिलहाल में इसका निर्माण कार्य जारी किया गया है। तो साथियों, अभी हम चलते हैं इस चर्च के अंदर। जय श्री गोरखनाथ। मैं आपको आगे आगे लेकर आना चाहता हूँ, दिखाने के लिए थोड़ा नज़दीक ले आता हूँ। रास्ते तो नहीं है इसमें, तो काफ़ी पुराने जर्जर हालत में अब इसका जो निर्माण कार्य चल रहा है हाल फिलहाल के अंदर। तो मैं आपसे रास्ता बदल, तो ये विनोद जी मैं आपको बता रहा हूँ, इस चर्च का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, और जो काफ़ी आप देख रहे हैं इसके अंदर वैसे भी जाना प्रोहिबिटेड कहा गया है। इसके अंदर बिना निर्देशों के हम नहीं जा सकते। काफ़ी पुरानी चीज़ें से जुड़ी हुई हैं, पुरातत्व विभाग के हाथ में दिया गया है। ये जो चर्च है पुरातत्व विभाग के अंडर में है, ये तो पुरातत्व विभाग इसके ऊपर अपना कर रहा है, जहाँ सब चल रही है इसके ऊपर कार्रवाइयाँ चल रही हैं। और हम आपको लेके आए थे इस भूतिया कहे जाने वाले इस हॉरर चर्च से जुड़े हुए मिथ्याओं को। क्या वाकई में यहाँ ऐसा कुछ है? क्या वाकई में ही यहाँ पर कोई सरकटी लाश घूमती है, सरकटा कोई घूमता है, या ऐसे कोई भूत घूमते हैं अंग्रेज कालीन, जो कहे जाते हैं कि किसी में भी घुस जाते हैं, सवार हो जाते हैं, अचानक से आदमी हिंदी बोलता हुआ फराटेदार अंग्रेजी बोलना चालू कर देता है। तो ये राज तो हमें रुकना पड़ेगा, रात को खुद यहाँ पर अपने लेवल पर हमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं इनका भी एक समय होता है जिस समय ये अपनी मूवमेंट करती हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं चांद के प्रकाश में अभी तो दोस्तों हम इस चर्च के और नज़दीक जैसा ही दर्शकों आप देख रहे हैं हम मौजूद हैं
इस पुराने हॉन्टेड चर्च के अंदर, इस पुराने भूतिया हॉन्टेड कहे जाने वाले चर्च के अंदर हम मौजूद हैं, जहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखो पहले तो इसकी हालत देखिए आप, सन 1857 से ये यहाँ पर मौजूद है और उसी समय से इन्हीं हालातों में अब फिलहाल दिल्ली सरकार ने इसके ऊपर अपना कार्य चालू कर दिया है। रात के समय इसमें बिल्कुल एंट्री बैंड है, किसी भी तरह की आवाजाही नहीं है। 6 बजे के बाद यहाँ किसी को बिल्कुल निर्देश है, अंदर आने नहीं दिया जाता है। ये तो हम अपने एफर्ट्स के ऊपर थोड़ा अपना मेहनत करके हम यहाँ तक अंदर आ पाए हैं, किसी सच्चाई जानने के लिए, इस भूतहा कहे जाने वाले चर्च को देखने के लिए, आखिर क्या राज इससे जुड़ा हुआ है। आराम से तो दिखाएंगे आपको। देखिए उन अंग्रेजों का नाम भी लिखा है। ब्रिगेडियर जनरल जे निकलसन, कमांडिंग 4th इन्फेंट्री ब्रिगेड, और एक कर्नल ओ चेस्टर, एडजेंट सेंट्रल द आर्मी, कैप्टन CW रसल, 54th लोरल ऑफिसर, कैप्टन ऑफ लोरियन, 53 ऑर्डिनेंट ऑफिसर। तो आप देखेंगे इस चर्च की जो इसके शिलालेख है, शिलालेख के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है, जो कि उसी समय अंग्रेजी काल में ये लेख इस पर लिखे गए थे। अंग्रेजी काल के ये लेख हैं जो कर्नल जनरल इस चर्च के अंदर जिनकी यहाँ समाधि मौजूद है, तो उनके बारे में लेख दिए गए हैं। और हॉन्टेड जैसे इसके बारे में कहा जा रहा है, हॉन्टेड तो खैर थोड़ा बहुत ही हमें लग ही रहा है, पूरा मैं पूरे तरीके से आपको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण जरूर सही होते हैं। ये विनोद जी एक बार इनको दिखाएं दर्शकों को किस किस के नाम लिखे हुए हैं। कैप्टन ऑप्शन आर्टिक्स का इस पर नाम लिखा हुआ है, और परली तरफ इसके ऊपर देखते हैं ब्रिटिश काल की जो ये इसके ऊपर भाषाएं लिखी गई हैं, उनको उन्होंने शिलालेख के द्वारा इसको दर्शाया है। इसको दिल्ली सरकार दोबारा अभी मरम्मत करा के, ठीक करा के, दोबारा इसको सुदृढ़ हालत में करने के चक्करों में लगी हुई है, ताकि इसको व्यवस्थित रखा जाए। बाकी बहुत ही हॉन्टेड किला बताया जाता है। यहाँ पर सरकटे को पहले देखा जा चुका है, 1-2 हाथ से यहाँ पर ऐसे हुए हैं। आज तक एक तो मिस्ट्री हैं जो अभी तक यहाँ खुल नहीं पाई हैं। कई मर्डर यहाँ पर ऐसे हुए हैं जिनका आज तक कोई